दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म शोले में मौसी का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री लीला मिश्रा की पर्सनल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कई ऐसे फिल्में बनी है जो लोगों के दिलों पर सदियों तक राज करती रहेगी, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसी फिल्में बहुत ही कम है जिसका हर एक किरदार इतनी खूबसूरती से रचा गया है जो देखने वाला उसे कभी न भूले। दोस्तों ऐसे ही एक फिल्म साल 1975 में आई थी जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और फिल्म का नाम था शोले। इस फिल्म की खासियत यह थी कि इसके गाने, डायलॉग, कहानी व हर एक किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ी थी जो सदियों तक चाह कर भी लोग नहीं भूल सकेंगे। दोस्तों चाहे वह किरदार सुरमा भोपाली, एके हंगल, सचिन, सांभा और गब्बर का ही क्यों ना हो, इस फिल्म के सभी किरदार लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। इन्हीं में से एक किरदार था बसंती की मौसी का, जिसके बारे में अगर बात ना करें तो शायद न्याय नहीं होगा। आप सभी को वो सीन तो याद ही होगा जब जय अपने दोस्त बीरू की शादी बसंती के संग कराने के लिए मौसी के पास जाते हैं। इसके बाद वो मजाकिया अंदाज में मौसी से अपने दोस्त की बड़ाई करने की जगह बुराई करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ मौसी और जय का संवाद आज भी लोगों के दिलों में है। दोस्तों तो इस वीडियो में हम आपको शोले की मौसी यानी लीला मिश्रा की ज़िंदगी के रूबरू कराएंगे, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में जान फूंकने का काम किया था। दोस्तों अपने ज़माने के मशहूर अभिनेत्री लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को हुआ था। इसके पिता उत्तर प्रदेश के एक गांव के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी लीला को शिक्षा दीक्षा नहीं मिल सकी। इसके पीछे वजह थी लीला के घर वालों की दकियानूसी सोच और विचार। इसी वजह से लीला की शादी भी बहुत जल्द हो गई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में लीला की शादी बनारस में रहने वाले शख्स राम प्रसाद मिश्रा से कर दी गई थी। दोस्तों शादी के कुछ ही सालों भीतर लीला मिश्रा मां बन चुकी थी। अपनी ज़िंदगी के 17 वर्ष पूरे होने तक लीला मिश्रा 2 बच्चे की मां बन गई थी। दोस्तों राम प्रसाद का स्वभाव आज़ाद किस्म वाला था। वह ज़्यादा किसी पर दबाव नहीं बनाते थे। लीला को भी उन्होंने अपने फैसले लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। दोस्तों लीला के पति राम प्रसाद का अक्सर बॉम्बे आना जाना लगा रहता था। यहीं पर वह कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बॉम्बे में ही राम प्रसाद के एक मित्र भी रहा करते थे जो कि दादा साहेब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। दोस्तों एक दिन जब वह राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर राम प्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने सिरे से इनकार कर दिया, मगर बाद में वो मान गए थे। अपने मामा शिंदे की बात को मानकर राम प्रसाद व लीला दोनों ही बॉम्बे के लिए रवाना हो गए थे, जहां पहुंचकर दोनों ने अपनी अदाकारी शुरू की और फिल्मों में काम मांगने के लिए जाने लगे। इस दोनों की पहली फिल्म साल 1936 में एक साथ आई थी जिसका नाम सती सुलोचना था। इसमें राम प्रसाद ने रावण का किरदार निभाया था तो लीला ने मंदोदरी का रोल अदा किया था। इसके लिए राम प्रसाद को 150 रुपये महीना मिला था तो लीला मिश्रा को 500 रुपये महीना की प्राप्ति हुई थी। इसके पीछे का कारण था उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम ना करना। दोस्तों वह ऐसा दौर था जब बोलती हुई फिल्में बनती थी और उन मूवीज़ में महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। दोस्तों लीला मिश्रा फिल्मों में अक्सर सिर्फ माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में ही नजर आती थी। दोस्तों ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा था कि लीला ऐसे किरदारों में ही क्यों नज़र आती है। इस सवाल का जहन में उठना भी लाजमी है क्योंकि इतनी सुंदर एक्ट्रेस ने अपने जवानी के दिनों में भी रोमांटिक सीन्स नहीं किए थे और न ही किसी फिल्म में बतौर अभिनेत्री दिखी थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फिल्में शुरुआती दिनों में कुछ फिल्में ऑफर भी हुई थी जिसमें उनका किरदार लीड रोल में था, लेकिन जब वह उसकी शूटिंग करने लगी तब उन्हें बाहरी आदमियों का स्पर्श बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद से उन्होंने कभी जिंदगी में लीड रोल करने की नहीं सोची। दोस्तों फिल्म शोले की मौसी लीला मिश्रा ने अपने लगभग 5 दशक तक चले करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। इसमें अनमोल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहली, चश्मे बद्दूर और प्रेम रोग जैसी फिल्में शामिल है।
दोस्तों, लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया था और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। दोस्तों, करीब 50 सालों तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली लीला का निधन 17 जनवरी 1988 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। दोस्तों, फिलहाल लीला मिश्रा अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दें।